तो साथियों, हमने दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट ली थी और अब हम आ चुके हैं पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। देखिए, बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, चारों तरफ समुद्र ही समुद्र, कभी भी बारिश आ जाती है, इसलिए छाता तो यहाँ लेना कंपलसरी हो जाता है। आज यहाँ पर पहला दिन है, तो आइए हम चलते हैं सेलुलर जेल देखने। बहुत नाम है इसका, बहुत ही अच्छा मौका है जो यहाँ कर हमें देखने का मौका मिल रहा है। सेलुलर जेल का निर्माण 1906 में पूरा हुआ था और यहाँ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता के दीवाने थे, उन्हें रखा गया था। इस जेल में एंट्री करने पर प्रथम तल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गैलरी है, जहाँ की नेताजी के विभिन्न चित्र और उनके बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। अब प्रथम तल से चलते हैं नीचे लॉन में और बढ़ते हैं अपने आगे के सफर पर। यह सेलुलर जेल विपरीत परिस्थितियों में भी अटूट मानवीय भावना की मूक गवाह है। सेलुलर जेल का इतिहास वर्षों के अत्याचार और उत्पीड़न की एक भयावह गाथा है। यहाँ छोटी छोटी कोठरियां हैं जिनमें हवा भी नाम मात्र की जाती है, उजाला तो होता ही नहीं था। देखिए क्या कोठरियां, छोटी छोटी सी कोठरियां हैं ये। हम पहुंच गए हैं वीर सावरकर जी की कोठरी के पास में। छोटा सा कोठरी, उजाले के लिए एक छोटा सा आला दिया हुआ है, कोई सुविधा नहीं, बहुत अत्याचार किए गए थे। इस इमारत में एक केंद्रीय निगरानी मीनार, असमान के 7 भाग, 3 मंजिलें और 663 कोठरियां थी। जेल को इस तरह बनाया गया था कि कम संख्या में गार्ड अधिक संख्या में कैदियों पर नजर रख सके। यहाँ उन व्यक्तियों को रखा जाता था जिन्हें ब्रिटिश अपने औपनिवेशिक शासन के लिए खतरा मानते थे। अंग्रेजों ने विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर को एक बड़ा खतरा मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यहाँ उन्हें यातना दी जाती थी। देखिए, हाथों से काम कराना, ये फांसी घर, इसे देखकर रूह कांप जाती है। दिया जाता था। शाम के समय सेलुलर जेल में लाइट एंड साउंड की सफाई जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी। जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर तो हमें भेज के काले पानी।
कार्यक्रम को देखने के बाद पता लगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी पीड़ाएं झेली। आज हमारा दूसरा दिन है। चलिए हम आज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। पहले नाश्ता करते हैं। इसमें क्या क्या है? पोहा है, सब्जी और पूरी, ब्रेड, बटर, जैम, जूस, चाय। क्या बात है। तो गाइड हम आ चुके हैं अपनी ट्रिप चालू करने के लिए। यहाँ हमारे जो गाइड हैं विवेक हैं, और ये अब हमें बताएंगे विवेक जी कि आज हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है। तो हम चलते हैं सीधे विवेक जी के पास। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आज आप 2 आइलैंड विजिट करोगे। पहला होगा रॉस आइलैंड। रॉस आइलैंड जो है कम्प्लीटली हिस्टोरिकल आइलैंड है। जब ब्रिटिश यहाँ पर राज करते थे तब उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था रॉस आइलैंड। उनके हेरिटेजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे उनके बेकरी, उनके बंकर्स, उनके चर्च, उनके स्विमिंग पूल। हर एक बिल्डिंग के सामने उनका खुद का डिस्क्रिप्शन लगा रहेगा। आपको खुद से जो है रीड आउट करके आपको एक्सप्लोर करनी है, या तो आप चल करके एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप चल करके एक्सप्लोर करना नहीं चाहते हैं, आपको गोल्फ कार्ट अवेलेबल है, गोल्फ कार्ट यूज़ कर सकते हो। ऊपर हेड 100 यूज़ करके चार्ज करेंगे, आप डायरेक्टली पे करके आप हायर कर सकते हो। ऑलराइट, और आपको वहाँ पे देखने के लिए डियर्स एंड पीकॉक भी मिल जाएंगे। वो आपके आमने सामने रूम करेंगे, आपको हार्म नहीं करेंगे। आप उनके साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, सिर्फ उनको फीड नहीं करना है। और क्रॉसिंग पे आपको समय दिया जाएगा 1 से 1.5 घंटे का। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पूरे ट्रिप के दौरान पे आपको आपका बोट का नाम याद रखना है, क्योंकि वही बोट जो आपको दोनों एंड कवर करने के बाद भी शाम को वापस बोट पे लेकर आएगी, कोई और बोट कैरी नहीं करेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बोट का नाम रहेगा सरोज, ठीक है। और ये डिपेंड करता है बोट मास्टर के ऊपर, वो पहले कहाँ पर जाएगी। आइदर दे मीट टू रॉस आइलैंड फर्स्ट, और आइदर दे मीट टू नॉर्थ बे आइलैंड फर्स्ट, बट अल्टरनेट वेज में आप दोनों आइलैंड कंप्लीट करके ही वापस आओगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम आपको रॉस आइलैंड कंप्लीट करते हैं, वहीं से हम डायरेक्टली मूव करेंगे नॉर्थ बे के लिए। नॉर्थ बे आइलैंड पर आपने पहले देखी होगी हमारे ओल्ड 22 करेंसी के बैक साइड पे जो पिक्चर दी गई थी वो हमारे नॉर्थ बे का है, क्योंकि वहाँ पे कई वैराइटीज़ पे बहुत क्वान्टिटीज़ पे कोरल्स देखे जाते हैं। लेकिन कोरल को एक्सप्लोर करने के लिए कई तरह की एक्टिविटीज़ है, जिसके थ्रू जो है कोरल को एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे 2 तरह की अंडर वाटर एक्टिविटीज, रिमेनिंग जो सरफेस वाटर एक्टिविटीज है। अंडर वाटर एक्टिविटीज के एज क्राइटेरिया है एज वेल एज मेडिकल कंडीशंस है। एज क्राइटेरिया यू शुड बी अबाउट 12 एंड बिलो 50, एंड मेडिकल कंडीशंस लाइक हाई बीपी पेशेंट, अस्थमेटिक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, प्रेग्नेंट लेडी, एपिलेप्टिक पेशेंट, कहाँ लेकर सर्जरी के गया हो या फिर रेगुलर चालू उनको कभी अलाउ नहीं करते अंडर वाटर के लिए। और जिसकी एज रेस्ट्रिक्शंस है एज वेल एज मेडिकल कंडीशंस है, वो जो सरफेस वाटर एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमें बड़े ही डिटेल के साथ में बहुत अच्छी तरह इन्होंने बताया क्या स्पीड है, बहुत शानदार। थैंक यू विवेक भाई, थैंक यू। अब हम चलते हैं नॉर्थ वे द्वीप की तरफ, कोरल आइलैंड नॉर्थ वे। यहाँ का लाइट हाउस इतना प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स, स्कूबा ड्राइविंग, सी वॉक, ग्लास बॉटम बोट राइड का आनंद ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। समुद्री जीवन, रंग बिरंगी मछलियाँ, समुद्री जीव यहाँ के साफ पानी में आसानी से देखे जा सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं नॉर्थ वे द्वीप यानी कोरल आइलैंड पर। यहाँ पानी बिल्कुल साफ होता है। मछलियाँ आपसे दोस्ती करने के लिए बेचैन रहती हैं। आपको लगता है मछली खाएगी, लेकिन वो आएगी और आपसे मिलेगी। देखिए, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं रॉस द्वीप की तरफ। इस द्वीप का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया है।
समुद्र का पानी इतना गहरा, इतना नीला, इतना साफ होता है कि दिल करता है यहीं, कि दिल कहता है कि यहीं बस, आगे कुछ नहीं। हम पहुंच गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी रॉस आइलैंड। यहाँ कभी अंग्रेजों का प्रशासनिक मुख्यालय होता था। यहाँ पर ऐतिहासिक खंडर हैं, प्रकृति और वन्य जीव। देखिए वन्य जीव यहाँ दोस्ती करते हैं, ना डरते हैं ना डराते हैं। कितना प्यारा हिरन है, लेकिन कुछ खिलाना पिलाना मना होता है। ये हमसे दोस्ती करेगा, देखिए। गुड। अगर कोई डरता है तो ये डराते भी हैं। इनको पता होता है कौन डरने वाला है। देखिए इनको डराया जा रहा है। एक बार और डराएंगे अभी, देखिए ये डरा दिया। अब यहाँ पर अंग्रेजों के खंडर रह गए हैं। कभी उनके अत्याचार होते थे, कभी उनका यहाँ पे आशियाना होता था, और अब सिर्फ बड़े बड़े नारियल के पेड़, पेड़ों की शाखाएं, जड़ें और न जाने क्या क्या। ये अब हम यहाँ से वापस चलते हैं पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि कल हमें अगले पड़ाव की तरफ जाना है। वह हमारा होगा हेवलॉक द्वीप यानी सूरज द्वीप। आज हम जा रहे हैं हेवलॉक द्वीप यानी सूरज द्वीप। ऊपर से कुछ आवाजें आ रही हैं, चलो हम देखते हैं क्या हो रहा है ऊपर। अरे ये तो ऊपर छत पे पहुंच गए हम, क्या बात है, कितना अच्छा नज़ारा है। लोग मस्ती कर रहे हैं, दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र। चलिए इनकी मस्ती का आनंद लेते हैं कि क्या मस्ती हो रही है। The sun's sinking low. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk box singing, let the synthesizer play. Grooving through the block like it's a Saturday. Slide, glide, take a ride. Feel that sunshine, let the bass line flow. West Coast breeze, got the vibe on lock. Cruising all day, no tick tick of the clock. Hit the beach, feet up in the sand. Wave to the ocean, yeah, it's part of the plan. Retro shades reflecting the sky. Out here vibing, making time stand by. All the legends we told, been making history for sure. Slide, glide, take a ride. Oh, feel that sunshine, let the bass line flow.
West Coast हर groove got the उम्र beat के so sweet. स्त्री Keep it rolling पुरुष steady, feel the heat, feel the beat. अपने आप को मस्ती में झूमते हैं। एक ये मैडम है, देखिए इन सज्जन के पास जा रही है और फोन चलाने को बड़ी डांट लगा रही है। और ये पहुंच गए हैं अब हम हैवलॉक द्वीप। Through the stillness, the clouds drift यहाँ का by. पानी साफ रहता है, लहरें बहुत तेज होती हैं और लहरों पे चलना। ये हैवलॉक का राधानगर बीच है। Where dreams take wings and राधानगर बीच जो है एक, यहाँ लहरें बहुत तेज होती हैं, ज़्यादातर पर्यटक नहीं जाते हैं, बिल्कुल साफ बीच है। आप देखेंगे पानी की लहरें कितनी तेज है, कितनी शानदार। each shadow binds the soul. एक बार तू आगे। Let it be like a river rolling free in the silence. You will see the harmony of you and me. पूरे हैवलॉक के अंदर नारियल के पेड़ Eternal as the drum. बहुत सुंदर लगते हैं देखने से। पूरा वातावरण हरा भरा होता है, मौसम बहुत सुहावना रहता है जैसा कि नजर आ ही रहा है। और Nature hums आसमान a song, no, तो बिल्कुल साफ। a lullaby to draw in rest. रुकने के लिए वहाँ पर अच्छे होटल होते हैं क्योंकि हरियाली होती है, बिल्कुल पीसफुल, पोल्यूशन का तो नाम नहीं। आज हमारा साथियों चौथा दिन है, पांचवा या चौथा, आज हमारा चौथा दिन है और आज हम जा रहे हैं भरतपुर बीच, नील आइलैंड में। यातायात के लिए सबसे अच्छा यहाँ पर होता है स्कूटी। देखिए ये हमारी स्कूटी है, बिल्कुल तैयार है, हमारा वेट कर रही है। बस स्कूटी का ये कहना, आप चलिए, लीजिए चाबी लगाइए स्कूटी में। हम आ गए हैं भरतपुर बीच। आज हम नील आइलैंड में उगते सूरज को देखने आए हैं। देखिए समुद्र के किनारे उगता हुआ सूरज कैसा नजर आता है जब बादलों में से समुद्र के बीच में से निकलता है, तो आनंद लेते हैं।
ये नेचुरल ब्रिज है, प्रकृति के द्वारा निर्मित पत्थरों का पुल है, बनाया नहीं, खुद ही बन गया है। यहाँ पर पानी बिल्कुल साफ है, मछलियाँ दोस्तों की तरह पास में आती हैं, आपसे मिलती हैं, लगता है कि बातें कर रही हैं, बिल्कुल क्लियर रहती हैं। अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको प्रकृति से प्यार है, समुद्र देखना है, जीव जंतु देखने हैं, चाहे जरूर एक बार अंडमान की यात्रा करनी चाहिए। हैवलॉक और नील आइलैंड के बाद हम वापस पोर्ट ब्लेयर पहुंच गए हैं, क्योंकि हमें दिल्ली के लिए निकलना है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी बहुत है, क्राइम यहाँ पर शून्य है। जो एक बार आएगा बार बार आने का उसका मन करेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यहाँ आने के बाद समुद्र में बड़े बड़ी फेरी, बड़े बड़े जहाज जो सिर्फ हम फिल्मों में ही देखते हैं, वो हमें यहाँ नज़र आते हैं देखने के लिए, और लगता है कि हम एक अपनी दुनिया को छोड़ के वास्तविक किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से अपने रूम पर। हम पहुँच गए हैं अपने होटल में। दोबारा वही मौसम का नज़ारा, अच्छा वातावरण, और अब बाय बाय पोर्ट ब्लेयर। मिलेंगे जल्दी ही फिर दोबारा। धन्यवाद।